Good morning, my dear students. How are you all? Hope you all are fine. Today we are going to start with EVS for grade 3. In our previous class, beta, we have already started the chapter, and now we are continuing our chapter with page number 35. Okay. All of you open your books, page number 35. Water bodies on Earth. Water is one of the most important part of our planet. बेटा water important part है. Approximately 3/4 of Earth is covered with water. जो 3/4 part है हमारा अर्थ का वो किससे covered है? वाटर से. That is why it is also called the blue planet. इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? Blue planet. Water is present on the earth in the form of water bodies. Water किस form में present है अर्थ में? Water bodies की form में. Water bodies are areas on the surface of earth that are covered with water. These water bodies are of different sizes. अब देखो अलग अलग water bodies हैं. सबसे पहले आती है pond. A pond has a land around it on all sides. Pond के चारों तरफ क्या होती है बेटा? Land होती है. Small water body होती है. ये mostly आपको villages और cities में मिलेगी. Okay. Next is lake. A lake is also a water body with land around it on all sides. Lake में भी चारों side में लैंड होती है. इट इज़ बिगर एंड डीपर देन पॉन्ड. ये पॉन्ड से बड़ी होती है और डीप होती है. देयर आर सॉल्ट वाटर एंड फ्रेश वाटर लेक फाउंड ऑन द अर्थ. लेक बैकाल इन रशिया इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम. जो लेक बैकाल है बेटा रशिया में, वो सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है वॉल्यूम के टर्म्स में अगर देखा जाए तो. लेक सुपीरियर इन द यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा बॉर्डर इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन टर्म्स ऑफ सरफेस एरिया. और अगर सरफेस एरिया के टर्म्स में देखा जाए तो लेक सुपीरियर इन यूनाइटेड स्टेट्स. ओके, कम टू नेक्स्ट पेज. रिवर. अनलाइक अ पॉन्ड और लेक, पॉन्ड और लेक के कंपैरिजन में बेटा अ रिवर फ्लोज फ्रॉम हिल्स और माउंटेन्स टूवर्ड्स प्लेन्स. इट यूजुअली फ्लो टूवर्ड. रिवर कहाँ जाती है? सीज की तरफ जाएगी. लेक एंड अदर रिवर्स. द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड इज रिवर नाइल. द बिगेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड इज अमेजॉन रिवर. ओके, नेक्स्ट इज सी. अ सी इज़ वेरी लार्ज वाटर बॉडी दैट इज़ ऑफन पार्शली बॉर्डर्ड बाय लैंड. लैंड से उसका बाउंड्री में होती है, बॉर्डर बना होता है. द वाटर इट कंटेन इज सॉल्टी. आपको पता है सी में सॉल्टी वाटर होता है जो दैट इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग. मोस्ट ऑफन अ सी इज़ कनेक्टेड टू एन ओशन. सी किससे कनेक्ट होती है बेटा? ओशन से. लार्जेस्ट सी कौन सी है वर्ल्ड में? फिलिपिस सी, फिलीपींस. ओके, नेक्स्ट इज ओशन. ओशन आर द लार्जेस्ट वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ. ओशन क्या होती हैं? सबसे बड़ी वाटर बॉडी होती है अर्थ में. दे आर नॉट बॉर्डर्ड बाय लैंड. उनका कोई लैंड से कोई बॉर्डर नहीं होता. दे कवर अबाउट 2/3 ऑफ अर्थ सरफेस. अर्थ सरफेस का कितना पार्ट कवर कर रखा उन्होंने? अबाउट 2/3. ओशंस में भी सॉल्टी वाटर होता है जो कि हमारे लिए फिट नहीं है ड्रिंकिंग के लिए. वी ड्रिंक फ्रेश वाटर फ्रॉम रिवर्स एंड लेक्स. हम फ्रेश वाटर पीते हैं जो कहाँ से आता है? रिवर और लेक से. देयर आर 5 ओशंस ऑन अर्थ. द पैसिफिक ओशन इज़ द लार्जेस्ट एंड द डीपेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड. लार्जेस्ट और डीपेस्ट ओशन कौन सा है बेटा? पैसिफिक ओशन. वाटर कम्स फ्रॉम रेन. वाटर कहाँ से आता है? रेन से. सम ऑफ दिस वाटर गोज अंडर द सॉइल एंड स्टोर्स एज अंडरग्राउंड वाटर. वी कैन कलेक्ट दिस वाटर बाय डिगिंग वेल्स. हम कुएँ खोदते हैं ना, वेल्स डिग करते हैं, ट्यूब वेल्स हो गई. वी कैन ऑल्सो समराइज द सोर्सेज ऑफ वाटर एज गिवन बिलो. देखो सोर्सेज ऑफ रेन दे रखे हैं आपको इसमें पिक्चर में. पॉन्ड, लेक, रिवर, सी, ओशन. Okay, come to next page. Note, our earth is very beautiful. It is our home. Thus we must protect our earth from pollution and promise to look after it. कहते हैं ना pollution से हमें बचाना चाहिए. एयर pollution, वाटर ये जो आता है, स्मोक हो गए जो फैक्ट्रीज से आता है, तो इन सब से हम गार्बेज थ्रो करते हैं. वी शुड नॉट थ्रो गार्बेज आउट. ठीक है. So based on this there is let's try 6. This you have to do it by your own. Next is let's remember. अब जो हमने चैप्टर पढ़ा है बेटा उसी की समरी है एक तरह से. इसमें हमने क्या क्या पढ़ा है? Our earth is round in shape. Many landforms पढ़े हैं. Our earth has different kinds of landform and water bodies and we should protect our earth. There are some new words. कुछ हमने वर्ड्स पढ़े हैं इसमें. प्लेन, प्लेट्यू, डेजर्ट, वैली, माउंटेन. इनकी डेफिनेशंस दे रखी हैं इसमें. ठीक है. Come to last page. We care. Our earth is surrounded by
blanket of air which protect us from strong and intense rays of sun. However, the constant cutting of trees as well as degrading of environment is making the blanket of air weak. इस वजह से जो blanket of air है वो weak हो रहा है. If it keep growing weak, then the harmful and the strong rays of sun will soon start reaching. अब वो क्या होगा फिर, अगर वो वीक होता गया तो जो हार्मफुल रेज हैं वो हमारे तक डायरेक्ट पहुँचेंगी और इससे हमारी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, इट कैन कॉज स्किन कैंसर एंड वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर एनवायरनमेंट एंड आर अर्थ. हमें ट्रीज़ प्लांट करने चाहिए. स्टॉप कटिंग द ट्रीज़ को काटने से बचाना चाहिए. डू अ स्टडी एंड फाइंड हाउ कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज अफेक्ट्स द एनवायरनमेंट. Let's connect. If the earth takes 365 days to complete one revolution, then how many days will it take to complete 10 revolution? अगर 1 revolution को complete करने में 365 days लग रहे हैं तो 10 में कितने लगेंगे? This you have to calculate. Okay, that's all for today. We have completed our chapter. Thank you. Have a nice day. Bye.